एक मिनट हो। अच्छा देखो, पहले तो साइक्लोन होते हैं दो टाइप के। एक तो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, टेम्परेट रीजन में ऊपर जो आ रहे हैं, थोड़े ठंडे एरियाज में जो आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। जो हमारे यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाले एरिया में इक्वेटर से 30 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पे क्या आते हैं, हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं ये वाले एरिया में, ट्रॉपिक्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे, आपको दिखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये मैम की आवाज नहीं आ रही है। सी जाते हुए मिलेगी। और विंड मतलब क्या होता है? मैम आपकी आवाज मैम नहीं आ आपकी रही। वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ, एक मिनट रुको। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। अच्छा, अब आ मुझे रही लग रहा है। है गलती से म्यूट हो गया। हम्म, तो ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि लो प्रेशर एक है, ये है ए है, और एक ये हाई प्रेशर है। ठीक है, इसको पॉइंट मानते हैं। तो अब बताओ विंड कहाँ से चलेगी? मैम हाई प्रेशर हेलो। टू लो मैम हाई हाँ जी, प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? देखो, लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, विंड होती क्या है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, एयर यहाँ पे जो है वो जब मूव करने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे देखो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं लो प्रेशर पे और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हाई प्रेशर पे हैं। ये यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर होगा, तो ये क्या क्या बनाएंगे, यहाँ पे कुछ एयर होगी ये, और यहाँ पे भी लो प्रेशर पे कुछ एयर होगी। ठीक है, अब लो प्रेशर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ी सी वार्म एरिया है। ठीक, वार्म एरिया का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर होंगे, स्प्रेड आउट होंगे, थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, राइज भी कर जाएंगे, कुछ ऊपर भाग जाएंगे क्योंकि हल्के होंगे, वार्मिंग की वजह से ऊपर उठ जाएंगे। नीचे क्या एयर मास बचेगा इतना? तो नीचे क्या होगा, नीचे हवा खाली हो जाएगी, यस मैम। है ना, क्योंकि जब एयर वार्म होती है तो एयर क्या करती है, राइज करती है, और नीचे एयर मास जो होता है ये कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। ठीक, अब सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर ये यहाँ पे क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है वो काफी लो है, मतलब यहाँ पे ठंडा है, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, भारी हैं, वो ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे सिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एयर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ज्यादा होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आप दबाव पड़ रहा है यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे एयर काफी ज्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, टेम्परेचर कम होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से यहाँ पे जो एयर है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अब ऐसा कभी हो सकता है, तो मतलब आप सोचो,
यहाँ पे कम एयर है और यहाँ पे ज्यादा एयर है, तो क्या ऐसा हो सकता यहाँ पे ज्यादा हो? नहीं, हमेशा बैलेंस हमेशा रहता है अर्थ पे। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो पूरा एक्स्ट्रा एयर है ये क्या करेगी, यहाँ पे लो प्रेशर में जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, यस मैम। इतना समझ कि ये यहाँ से लो प्रेशर की वजह से क्यों जा रही है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे बहुत ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ पे एयर मास कम है, यहाँ पे एयर मास ज्यादा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कम है, जहाँ पे वैक्यूम है वहां पे एयर जाएगी, और जब भी एयर यहाँ पे जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, विंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है उसको बोलते हैं विंड। यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, मतलब यहाँ पे ठंडे से गर्म में जो ट्रैवल कर रहा है उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो था ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम वगैरह आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे मतलब यहाँ पे हो रहा है, एयर मास कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो है विंड का बिहेवियर। अब क्या होता है, जैसे ये 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 एक प्रेशर है, एक प्रेशर ये है, एक प्रेशर ये है। ठीक है, ये 4 टाइप के प्रेशर्स हैं, और इन चारों प्रेशर पे अब मैं मान लेती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 1115 मिली बार का प्रेशर है। ठीक, चारों पॉइंट पे। ठीक है, अब चारों पॉइंट पे जब सेम प्रेशर होगा, जब हम इनको जोड़ेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आइसो। ठीक है, आइसो बार का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स या ऐसी लाइन जहाँ पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही करके यहाँ पे किसी पॉइंट पे यहाँ पे कुछ प्रेशर्स ऐसे होंगे जो सेम होंगे। यहाँ पे मान लो आपकी यहाँ पे 1110 मिली बार प्रेशर है, तो ये अलग आइसो बार फॉर्म करेंगे। मान लो ये आइसो बार 1 फॉर्म कर रहे हैं, ये आइसो बार 2 फॉर्म करेंगे, तो ये सेम यहाँ पे आइसो बार एक दूसरे टेम्परेचर पे ले लो, 1000 लो, 1000 मिली बार पे ले लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीसरा आइसो बार बना रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि विंड जो यहाँ पे विंड चलेगी वो कहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ चलेगी या यहाँ से यहाँ चलेगी, वर्टिकली चलेगी इस डायग्राम के हिसाब से, या यहाँ पे हॉरिजॉन्टली चलेगी। मैम यहाँ पर तो ऊपर से नीचे ही आएंगी, ये ऊपर सभी से जो है नीचे आएगी। इक्वल है। हम्म। तो हम्म। ऊपर से नीचे जो सेकंड आइसो बार बना हुआ है, फर्स्ट हाँ हाँ आइसो बार से सेकंड के पास आएंगी और सेकंड से हाँ, थर्ड के पास जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही राजेश। यहाँ पे ये इस तरीके से मूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस नहीं मिल रहा है। प्रेशर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट मतलब किसी भी चीज का डिफरेंस। तो यहाँ पे जहाँ प्रेशर डिफरेंस मिलेगा तो वो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टिकली I1 से I3 या I2 में यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है, तो जो एयर होगी वो बैलेंस करने के लिए इस तरीके से ट्रैवल करेगी, I3 से I1 से I3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आइसोबार्स वर्क करते हैं। देखो आइसोबार, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये आइसोबार्स हैं, ये ऐसे करके फॉर्म्स हो रहे हैं। ये सेम टेम्परेचर्स हैं, जैसे देखो यहाँ पे 1000 मिली बार है, तो ये पूरे लाइन पे 1000 मिली बार का प्रेशर मिलेगा आपको। सेम यहाँ पे जैसे ये पूरी लाइन जो कनेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी आपको 1020 मिली बार प्रेशर मिलेगा, यहाँ पे भी 1020 प्रेशर मिलेगा, यहाँ पे भी। तो ये लाइंस कनेक्टिंग होती हैं आइसो बार्स, का मतलब होता है उन सारे पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। ये यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो इनमें ये देखो, ये जो लाइंस अगर अगर आपने कभी देखी तो आप ये इतना समझ जाओगे कि ये क्या है, कि ये जो लाइंस हैं, इन लाइन पे आप चलोगे कभी तो यहाँ पे प्रेशर्स जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हवा कैसे मूव करेंगी, देखो ये यहाँ पे हवा जैसे मानसून वाले टाइम पे अभी जब मूव कर रहे थे, यहाँ पे जुलाई में हम देख रहे थे मानसून आता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम फॉर्म हो रखा है, यस मैम। आइसोबार दिख रहा है, और इसकी यस वजह से मैम। हाई, हाँ, और ये जो यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू है ये आप देख रहे हो, ये कॉन्टिनेंट पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर वाले आइसोबार्स हैं। ये आपने देखा अभी जब हम अभी लीनियरली मूव कर रहे थे, I1 से I3 मूव कर रहे थे, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थोड़ा देखें
तो यहाँ पे भी ये एक आइसोबार है जहाँ पे यहाँ पे प्रेशर है, और यहाँ पे ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला आइसोबार इधर कम है, तो यहाँ पे मॉनसून विंड आएंगी, ऐसे करके विंड मूव करने की कोशिश करेगी। अब सिंस ये समुद्र से आती हैं, यहाँ पे ओशन आती हैं, तो ये मॉइस्चर लेके आती हैं, तो यहाँ पे बारिश होती है। तो ये सिस्टम आपको समझ आ गया कि देखो ये यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अलग अलग यहाँ पे प्रेशर्स होते हैं, तो उसकी वजह से अलग अलग आइसोबार्स बनते हैं। तो ये तो ग्लोबली ऐसे फिनोमेना पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है, आइसो कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हम्म, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब देखो साइक्लोन के केस में क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे उनका लो प्रेशर कैसे बन रहा है। देखो ये यहाँ पे आप मानो कि यहाँ पे वार्मिंग है और यहाँ पे बन गया लो प्रेशर, ठीक है। तो अब क्या होगा, एयर इसके तरफ आने के लिए कोशिश करेगी, ऐसे लो प्रेशर में विंड जो है वो यहाँ पे पास की है ना, इससे अट्रैक्ट होती है, इसके पास आने की कोशिश करती है, यस मैम। ठीक हाई है। टू लो प्रेशर। हाँ, हाई टू लो प्रेशर आएगी। अब क्या होगा ये ऐसे करके यहाँ पे हर साइड से विंड आ रही है, ये आप मान लो ये देखिए हर साइड से विंड आ रही है। तो यहाँ पे इस पे यहाँ पे एक प्रेशर होगा, इधर यहाँ पे कम प्रेशर होगा, फिर यहाँ पे कम प्रेशर होगा, यहाँ पे बीच में यहाँ पे सबसे कम प्रेशर होगा। तो विंड सिस्टम आपको समझ आ रहा है कि ये हाई से आते आते लो तक जा रहा है। सेम यहाँ पे इधर से ही होगा, हाई से लो, हाई से लो, और यहाँ पे भी हाई से लो। तो इन सारे जो यहाँ पे विंड्स आ रही हैं, इन सब में ये हाई से लो आ रही हैं, तो यहाँ पे जो आइसोबार हैं कनेक्ट होने लगेंगे, ऐसे गोल गोल होने लगेंगे। जैसे यस उसमें मैम। हमने देखे थे, कहीं ना कहीं जाके ये गोल होने लगेंगे ना, ऐसे करके सिस्टम्स थोड़े ऐसे, मतलब एकदम ऐसे ऐसे होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे करके टेढ़े मेढ़े, तो ऐसे गोल गोल कनेक्ट होते रहेंगे ना ये, जहां जहां इनको प्रेशर सेम से मिलेगा। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब देखो एक एक ये है, ठीक है। अब साइक्लोन का केस क्या होता है, साइक्लोन जब बनता है जब ये जो विंड्स है ये घूम जाती है। साइक्लोन का मतलब क्या होता है, साइक्लोन का मतलब होता है एक साइकिल, ठीक है। साइकिल क्या होती है, साइकिल गोल है। तो ये जो पूरा फिनोमेना है, ये विंड सिस्टम ऐसे बनना चाहिए कि ये पूरा गोल घूमने लगे, साइकिल की तरह घूमने लगे, तब इसको ये साइक्लोन होगा। अगर ये सिंपल यहाँ पे ऐसे ऐसे सीधे सीधे आ रही है स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे साइक्लोन नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा घूम जाए, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर ये घूम जाए तो यहाँ पे साइक्लोन बनना पॉसिबल है। अब हम सबको पता है यहाँ पे जब ये यहाँ पे अर्थ पे क्या चलती है, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स लगती है, अर्थ कॉन्स्टेंटली घूम रहा है, ठीक है। यस मैम। उसकी वजह से क्या यहाँ पे फोर्स लगेगी, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने रेड विंड्स के केस में भी देखा ना, अगर वो ऐसे आना चाह रही है तो वो ऐसे करके हो जाती है डिफ्लेक्ट, ऐसे आती है तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है ना। कैसे हो रही है यहाँ पे इस, हाँ, उसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर हम ये वाला यहाँ पे देखो, ये विंड अगर यहाँ पे डिसेंड करने की कोशिश करिए तो ये डिफ्लेक्ट होगी ना, ये सीधी सीधी तो आएगी नहीं, ये ऐसे करके डिफ्लेक्ट होगी। सेम ये वाली भी ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे करके, मतलब ये राइट साइड को मुड़ रही है। अगर हम यहाँ पे नॉर्दर्न साइड की बात करें तो देखो नॉर्दर्न साइड में ये क्या है, यहाँ पे राइट में मुड़े। अब ये धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे साइक्लिक सिस्टम बन जाएगा, ये ऐसे करके धीरे 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 साइक्लिक सिस्टम बन जाएगा यस मैम। कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे जो है एक वोर्टेक्स क्रिएट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे इस साइड से तो इस पे यहाँ पे वो लग रही है कोरियोलिस फोर्स, और ये जो विंड है ये ऐसे जाना चाह रही है अंदर के साइड पे, तो ये फाइनली कैसे जाएगी, इसकी डायरेक्शन बीच में हो जाएगी। हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वेक्टर्स जो थे, तो ये ऐसे ऐसे करके ट्रैवल होने लगेगी। समझ आया इतना? यस मैम। और मैम जब बाहर अगर प्रेशर हाई है और सेंटर में जो है वो लो है, तो वो चक्रवात का निर्माण करेगा हाँ, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट मैम? बिल्कुल राइट, बिल्कुल। एक एक डायरेक्शन याद रखो कि ऊपर जो है वो नॉर्थ में जो है वो यहाँ पे राइट डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है।
और मैम ये जब प्रति चक्रवात आता है, जब सेंटर में हाई प्रेशर होता है और बाहर जो है प्रेशर, तो वो प्रति चक्रवात कहलाता है। हाँ और हाँ, फिर वो इसका वैसे अपोजिट होता है कहलाता है। और वो बिल्कुल, हाँ, वो विंड बिल्कुल डायरेक्शन जो ऑपोजिट है। होता है। हाँ, वो यस मैम। बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। वो उसको थोड़ा मैं देर में समझाऊंगी, ठीक है। पहले साइक्लोन समझ लो, तो वो तो बहुत ऑपोजिट फिनोमेना है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, ये लो प्रेशर में जो ये विंड है वो ऐसे करके राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है। ये हम नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ईस्टर्लीज भी जो होती हैं वो भी इस तरीके से यहाँ पे राइट में डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो याद रखना। हाँ, अब देखो, फिर आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, ये जो है जब राइट में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो डायरेक्शन कैसी है? ऐसे ऐसे अगर आप एरोज को मिलाओ यहाँ पे, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मैम क्लॉकवाइज। यस मैम। ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके देखो, एंटी ऐसे करके क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन्स आएंगे वो कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। मैम समझ साइक्लोन आया? तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते। नहीं, क्लॉकवाइज नहीं चलते, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ओके मैम। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये देखो, समझ आ गया क्यों यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यस चलते हैं। मैम। और सेम ऑपोजिट यहाँ पे जब लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा गर्दन में, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। एक याद रखना, यहाँ पे राइट में डिफ्लेक्ट होने की वजह से विंड्स एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे साइक्लोन्स, ठीक है। एंटी, बस एक का याद रखो, फिर एंटी सुसाइड का अपने आप याद हो जाएगा। एक केस याद रखो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। हम्म, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको कि ये ऐसे करके यहाँ पे चल रही है। अब देखो, अब फिनोमिना क्या होता है इसका। देखो, यहाँ पे ये पानी है, ये ओशन में अराइज कर रहे हैं। यहाँ पे बन गया डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है कि आसपास यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे ये लो, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे बन गया लो प्रेशर। डिप्रेशन है तो यहाँ लो प्रेशर का मतलब होता है यहाँ पे जो एयर थी वो राइज कर चुकी है। जब डिप्रेशन होगा मतलब यहाँ पे एयर मास जो है वो जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं कि डिप्रेशन बन गया है, ठीक है। एयर की यहाँ पे कमी हो गई है, तो यहाँ पे ये डिप्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे ओशन में ये लो प्रेशर की वजह से एयर मास कम हो, डिप्रेशन बन गया। तो यहाँ पे ये एयर असेंड करेगी और ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगी, है ना। वो सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी ऐसे करके। समझ आया इतना? पानी में ये क्या हो रहा है ओशंस में? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे जब ये यहाँ पे जब ये वेपर बन रहा है, ये ऊपर जब यहाँ पे गर्मी की वजह से वेपर, यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में जा रहे हैं, है ना। तो जब यस ये मैम। Yes, स्टेट ma'am. चेंज होती है, तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि उसको जब जब भी आपको किसी आपको उसका स्टेट चेंज करना होता है मैटर का, तो उसको क्या कहते हैं? हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो जब ये यहाँ पे लिक्विड से गैस में जाएगी, तो यहाँ पे ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है, जो लिक्विड है यहाँ पे वार्म लिक्विड है, और फिर ये गैशियस में जा रही है। क्या कर रही है यहाँ पे? ये यहाँ पे लेटेंट हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आया कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, वो भाप बन रही है, वो वेपर बन रही है। कैसे बन रही है? लेटेंट हीट आसपास से अब्सॉर्ब कर रही है, पानी से अब्सॉर्ब कर रही है, और वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है। लेटेंट हीट समझ आई? यस मैम। ठीक है। अब ये क्या करेगी? ऐसे हमेशा फॉरएवर तो होगा नहीं कि ये गर्म रहेगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके ये कूल तो होगी ना, यहाँ पे बादल बनेंगे, है ना। बादल यस। बनेंगे, फिर यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, ठंडा होगा। तो यहाँ पे ठंडा होने की वजह से क्या ऐसा, जब ये बादल बनेंगे तो फिर से क्या होगा? यहाँ पे बारिश होने की कोशिश होगी, यहाँ पे बारिश होगी यस कंडेंसेशन की मैम। वजह से। फिर से यहाँ पे जो गैसियस फॉर्म थी वो फिर से यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे जो एनर्जी है, जो लेटेंट हीट है, इस केस में क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। जब हम यहाँ गैसियस से यहाँ पे लिक्विड में जाते हैं, तो लेटेंट हीट जो होती है वो रिलीज होती है,
ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे, ये देखो मेरा डायग्राम बहुत ही गंदा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम मतलब मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब हीट, यहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज हो रही है ऊपर जाके, थोड़ा ये ऊपर गई, भाप कंडेंस हुआ, तो क्या हुआ, लेटेंट हीट रिलीज हुई। तो आपको नहीं लगता कि ये वाले कुछ पर्टिकुलर एरिया में जाके फिर से यहाँ गर्मी पैदा हो जाएगी हीट रिलीज होने पे? Yes, ma'am. गर्मी पैदा होगी, वार्मिंग वहां पे होगी, ठीक है। अब ये वार्मिंग होने की वजह से फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। अगर इसको फिर से यहाँ पे Yes, ma'am. फिर से रिपीट होगी. फिर से ये जो, फिर सपोज करो कि ये यहाँ पे गर्मी होगी, ये यहाँ पे फिर से यहाँ पे हीटेड होगी, ठीक है। तो अब ये एयर जो होगी वो फिर से ऊपर और ज्यादा राइज करेगी, है ना। एयर ऊपर राइज करने की वजह से क्या होगा, इसे अब क्या चाहिए, उसे फिर से यहाँ पे लेटेंट हीट चाहिए, फिर से ये अब्जॉर्ब, आसपास से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी। गर्मी की वजह से ये राइज जब करेगी तो ये आसपास में से अब्जॉर्ब करेगी, फिर से क्या होगा, यहाँ से ये फिर से मॉइस्चर खींचेगी ऐसे ऊपर, है ना, और हाई राइज करते रहेगी। समझ आया? फिर से ये साइकिल जो है, ये जितनी बार होती रहेगी, ये यहाँ पे जो एनर्जी है, इसको यहाँ ओशन है, ये इसको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, इसको लेटेंट हीट प्रोवाइड करता रहेगा, और ऊपर गर्मी बनती जाएगी, बादल बनेंगे, फिर गर्मी, फिर बादल बनेंगे, फिर गर्मी। तो ये यहाँ पे पूरा फिनोमेना चलता रहेगा, और जो एयर है राइज करती जाएगी और बहुत ऊपर चली जाएगी। समझ आया इतना कि एयर क्यों राइज कर रही है? और ये बीच में से, यहाँ पे से जो, यहाँ पे देखो लो प्रेशर बढ़ा जा रहा है एक्सट्रीम, और ये सक करता रहेगा यहाँ से जो एनर्जी है ना, ऊपर जो कमी होती जाती है एनर्जी की। ये तो डायग्राम इतना गंदा बन गया है, देखो इसमें से देखो, ये यहाँ पे एयर राइज हो रही है, समझ आया इतना, एयर राइज हुई है, फिर अब ये कोरियोलिस की वजह से घूम भी रही है, और यहाँ पे बादल भी बन रहे हैं, है ना। ये देखो, अब ये साइक्लोन कई बारी बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, कई बारी ये वही जो ओशंस में है खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये वो स्ट्रांग किस केस में बनेंगे, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे ये बादल बने, यहाँ पे इसने लेटेंट हीट यहाँ अब्सॉर्ब करी, एनर्जी अब्सॉर्ब करी, यहाँ पे बादल बने, फिर से यहाँ पे बादल यहाँ पे कंडेंस होंगे, यहाँ पे हीट रिलीज कर देगा जो अब्सॉर्ब की थी, हीट रिलीज करने की वजह से यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, फिर से यहाँ पे राइज करेंगे, फिर से बादल बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। अब ये जो फिनोमेना होगा, इससे कहीं ना कहीं से एनर्जी जो मिल रही होगी वो बीच से मिल रही होगी, ठीक है। बीच से ये एनर्जी जो है, ये जो वेपर है ये आता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा, और एनर्जी मिलती जाएगी साइक्लोन को, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बात तो समझ आ रही है कि इसके लिए से ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक भाप बनने का, एक वेपर बनने का सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे वेपर बन पाए वहीं पे साइक्लोन जो है वो बन पाएगा। तो मतलब वेपर कहाँ बनेगा, जहाँ पानी होगा, पानी कहाँ होगा, ओशन में होगा, ठीक है। तो एक सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि ओशन में ओरिजिनेट होंगे, कौन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। दूसरा, आपको ये समझ आया कि यहाँ पे गर्मी होनी चाहिए, गर्मी कब होगी, जब लो प्रेशर होगा, मतलब लो प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए ना साइक्लोन बनने के लिए, तो वो कब होगा, यहाँ पे जब गर्मी होगी। और इसका यहाँ पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब समंदर में यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा, तो ये जो लो प्रेशर है साइक्लोन वाला क्रिएट होगा, और यहाँ से ये लेटेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर राइज करेगा, फिर कंडेंस करेगा, इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा साइकिल चलता रहेगा, ठीक है, बादल बनते रहेंगे। अब कोरियोलिस की वजह से ये जो पूरा यहाँ पे जो साइक्लोन है ये घूमने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, जब ये यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, और क्लॉकवाइज घूमेगा ये जब यहाँ पे सर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा। ये यस मैम। कुछ अभी तक प्रॉब्लम? और ये वॉर्टेक्स बनने लगेगा। वॉर्टेक्स का मतलब होता है बीच में, मतलब हम कार्टून वगैरह में देखते थे ना कि बीच में ऐसे करके जो पूरा पानी खिंचा जा रहा है, जैसे टॉम एंड जेरी में ऐसे देखते थे ना, बीच में पानी सब सब हो जाता था, वो वॉर्टेक्स होता है। तो ये वॉर्टेक्स फॉर्म हो जाता है, इसको टेक्निकली बोलते हैं वॉर्टेक्स।
ठीक है। तो देखो ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये राइज करा, फिर यहाँ पे बादल बनेंगे, बारिश होगी, फिर हाई राइज करे, फिर बादल बनेंगे। तो ऐसे करके जो साइक्लोन है ये यहाँ पे बनता जाता है। ठीक है, वार्म एयर्स करते हैं। अब ये जो बीच में होता है, ये जहाँ से ये एक्सट्रीम लो प्रेशर है, ठीक है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे बादल बनते रहेंगे, उसकी वजह से ये रेन बैंड्स बनते हैं। ये इतना पूछता नहीं है, फिर भी मतलब ऐसे टेक्निकली जान लो कि ऐसे करके यहाँ पे रेन बैंड्स बनते रहेंगे। रेन बैंड्स मतलब यहाँ पे ऐसे बादल फिर अगेन राइज करेगा, तो फिर यहाँ पे बादल, तो ऐसे करके रेन बैंड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, और ये जो आई का जो वॉल है, ये वाला वॉल है, इसको हम बोलते हैं आई वॉल। ठीक है, तो सेंटर क्या होता है, जो लो प्रेशर जहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, वो हम बोलेंगे आई। और उससे सराउंडेड जो यहाँ पे ये इमीडिएट यहाँ पे जो हवा घूम रही है, उसको हम बोलेंगे आई वॉल। ठीक है, और बीच में यहाँ से गर्म हवा जो है वो राइज कर रही है। और मैम ये तब तक से ऐसा चलता रहता है, ये यहाँ ये से ये मैंने आपको बताया ना कि जब यहाँ पे ये दो कंडीशन जब तक मिलती रहे, लो प्रेशर गर्मी मिलती रहे, प्लस ये ओशन में रहे, ठीक है, पानी की भाप मिलती रहे, तब तक ये चलता रहेगा साइक्लोन। ठीक है, और जैसे ही ये क्या होता है, ये जब जैसे ही लैंड पे आ जाता है, तो इसका पहले तो इसका गर्मी से यहाँ पे जो लो प्रेशर ये जो बन रहा था, ये कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है। सबसे पहली बार लो प्रेशर उसे मिल नहीं पाएगा। ठीक है, और देखो राइस करने के लिए यहाँ पे आपको वेपर चाहिए ना, पानी चाहिए आपको। पहले तो लैंड पे से वेपर कहाँ से मिलेगा, एक वो उसका यस मैम। कनेक्शन टूट जाएगा, तो इसको लैंडफॉल बोलते हैं। ठीक है, जब साइक्लोन यहाँ पे जब लैंड से टकरा जाता है, यहाँ पे जब आंध्रा आंध्रा की कोस्ट से टकरा जाता है, तो मतलब वही उसी रेफरेंस हम यूज करते हैं कि अब साइक्लोन का लैंडफॉल हो गया है, मतलब वो लैंड पे आ गया है। और उसी का इंटेंसिटी इतनी होती है कि वो जब लैंडफॉल करता है, तो आसपास की जो उसकी वजह से रेन और क्लाउड से बने होते हैं ये, उसकी आसपास की वजह उस आसपास के एरिया में वहाँ पे रेन होती है। ठीक है, साइक्लोन अपना बहुत सारे बादल लेके आता है, ये आपको पता है ना। यहाँ पे कंटिन्यूसली एयर सप्लाई वगैरह मिलता रहता है, जो ये प्रेशर है उसकी वजह से यहाँ पे ये जो एयर राइज करती रहती है, भाप जो है, और वो गोल गोल घूमती रहती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, मैम और फिर हाँ हाँ, सॉरी मैम, आई वॉल और एक बार बता दीजिए ना। अच्छा बिल्कुल बता देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका ओशन है। ठीक है, ये गर्म हो रखा है। ठीक है, जब ये गर्म हो जाता है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे साइक्लोन वाला लो प्रेशर मिल जाता है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है सबसे पहली। और दूसरी कंडीशन कि यहाँ पे पानी होना चाहिए। तो देखो जब ये यहाँ पे पानी है, जब ये गर्म है, तो ये हाँ, ये दूसरी स्टेट में जाएगा, ये भाप बनेगा, है ना, इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने से क्या होता है, ये किस स्टेट में जा रहा है, ये यहाँ पे लिक्विड से ये जा रहा है वेपर स्टेट में, गैशियस स्टेट में। तो जब भी मैटर जो है वो लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में जाता है, तो वहां पे लेटेंट हीट जो होती है वो अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जब से गैशियस स्टेट में जाता है, और सेम जब गैशियस से लिक्विड जाता है, तो यहाँ पे रिलीज होती है हीट। ठीक है, अब सेम यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आसपास से हीट जो एनर्जी है, जो लेटेंट हीट है, वो अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और ऊपर जो स्टेट है पानी की, वो यहाँ पे वेपर बन रही है, इवेपोरेट हो रही है। जब ये इवेपोरेट होती है, तो वो एक सर्टेन पॉइंट तक जाती है। ठीक है, सर्टेन पॉइंट तक जाने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे बादल बन जाते हैं। जैसे हम भी रोज देखते हैं कि गर्मी हुई ऊपर बादल बने, वैसे ही समंदर में ओशन में भी सेम होगा कि ऊपर एयर जो है वो राइज करेगी, और फिर यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे क्लाउड बनने लगेंगे। है ना, इतना समझ आया, क्लाउड्स बनेंगे क्यों बनेंगे, यहाँ पे एयर राइज करने की वजह से। यस मैम। यस, वो जब ऊपर उठते उठते जब विंड्स ठंडी होती हैं हाँ और वेपर साथ में क्या होता है, तो वो बादल का रूप ले लेती है। हाँ, अब ये कंटिन्यूसली ऊपर थोड़ी यहाँ पे बादल बने रहेंगे, बादल में जब बादल भारी होंगे, कंटिन्यूसली कंडेंस होते रहेंगे, तो इसको नीचे भी तो आना होगा, बारिश भी तो करनी होगी, है ना। यस। तो
कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन जब यहाँ पे गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बारिश में जब कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं ना। तो कंडेंसेशन जो है ये आप तो हो नहीं रहा है, वहां पे एनर्जी का गिव एंड टेक होता है। ठीक है, तो जब आप हमने अभी क्या देखा, जब यहाँ पे गैसियस से लिक्विड में जब जाएगा तो अभी इन्होंने हीट ली थी, अभी इन्होंने लेटेंट हीट ली थी, अब ये क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे हीट को। ठीक है, लेटेंट हीट को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। अब जब ये हीट को रिलीज कर रहे हैं तो आसपास का एरिया जो है वो दोबारा से गर्म हो जाएगा, है ना। हीट रिलीज कर रहे हैं ना कंडेंसेशन होने के बाद, तो ऊपर जो है गर्मी हो जाएगी। अब गर्मी गर्मी तो चलो ऊपर हो गई, अब ये गर्मी जब यहाँ पे एयर है वो वार्म होती है, आसपास की एयर यहाँ पे वार्म हो गई, तो फिर क्या होता है, वार्म में फिर करेगी ना, ये यहाँ पे जो है एयर गर्म हो गई। समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? यस मैम। यहाँ पे उसने यहाँ पे कंडेंसेशन कर दिया और हीट रिलीज कर दी, लेटेंट हीट रिलीज कर दी। लेटेंट हीट रिलीज कब होती है, जब स्टेट चेंज होता है मैटर का। फिर यहाँ पे ये जो हीट यहाँ पे रिलीज हो गई, अब ये जो यहाँ पे आसपास की एयर जो होगी वो फिर से गर्म हो जाएगी, जो यहाँ पे वेपर थी वो फिर गर्म हो जाएगी, फिर होके फिर ऊंची राइज करेगी, है ना, फिर ऊपर जाएगी, लेकिन फिर एक सर्टेन पॉइंट तक जा पाएगी, फिर कंडेंस होने लगेगी, है ना। अब जब ये ऊपर राइज करती है तो हमने देखा था ये क्या अब्सॉर्ब करती है, लेट हीट अब्सॉर्ब करती है ना। और लेटेंट हीट कहाँ से आ रही है, ये बीच में आई में से आ रही है। बीच में आई जो है ना, जहाँ पे लो प्रेशर है, वो ओशन से खींच रहा है, और ओशन से यहाँ पे जो कॉलम है जो है वहां से प्रोवाइड कर रहा है किसको, सबसे ऊपर बादल जो बन रहे हैं। समझ आया? यस मैम। ऊपर जब राइज करते हैं तो ऊपर ऐसे राइज नहीं करते, लेटेंट हीट अब्सॉर्ब करके राइज करते हैं। वो लेटेंट हीट कहाँ से आ रही है, आई में से आ रही है, उनके आई में से आ रही है। आई कहाँ से ले रही है, आई ले रही है आसपास के एरिया से, जहाँ विंड विंड जो है वो लो प्रेशर में आके, विंड भी तो आ रही है यहाँ पे ऐसे करके, है ना, यहाँ से पूरा एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, एकदम सोक कर रहा है, आई सोक कर फिर इसे पूरा ऐसे ऊपर भेज रही है। समझ आया? और फिर यस वही मैम। ये यहाँ से फिर से यहाँ पे इसको क्या, इसने क्या किया, इस पूरे चैनल से यहाँ से फिर से हीट ले ली, ये फिर से ऊपर राइज करेगी एयर। ठीक है, हीट मिल गई इसे, और अब ये राइज करेगी, इससे वार्म एयर जो है वो राइज करती है, और फिर से क्या करेगी, कंडेंस होगी, फिर बादल बनाएगी। फिर यहाँ पे फिर से हीट जो इन्होंने अब्सॉर्ब की थी, फिर से ये बारिश करेंगे तो हीट छोड़ देंगे, फिर से वार्म एरिया हो जाएगा, फिर से राइज करेंगे। साइकिल समझ आया? तो ये जब तक यहाँ पे आई में से यहाँ पे ये जो सप्लाई हीट की बनी रहेगी, ठीक है, तब तक ये साइक्लोन जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग साइक्लोन का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत बादल बन रहे हैं। बादल जब बनते हैं जहाँ भी यहाँ पे हीट अब्सॉर्ब, उसे हीट वो अब्सॉर्ब करता रहेगा ओशन में से, उसकी एनर्जी सप्लाई उसको मिलती रहेगी। ठीक है, तभी वो साइक्लोन जो है वो सस्टेन कर पाएगा। तो साइक्लोन के सस्टेनेंस के उसके दो जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल होने चाहिए। एक तो यहाँ पे टेम्परेचर गर्म होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और दूसरा ये ओशन में होना चाहिए, क्योंकि ओशन में ही जो स्टेट है वो चेंज हो पाएगी, ठीक है, लिक्विड से वेपर बन पाएगी। समझ आया इतना? यस मैम। मैम जो ये हम्म जब ऊपर जाकर ये बादल बनते हैं और जो लेटेस्ट हीट होती है इसे एब्जॉर्ब और रिलीज करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम संघनन प्रक्रिया कहते हैं, राइट मैम? संग संग कौन सी, मैं समझ नहीं पाई राजेश। संघनन प्रक्रिया मैम। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, हाँ बिल्कुल, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन जब भी होगा तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में है हीट रिलीज हो जाएगी, और आसपास की एयर जो है वो लाइट हो जाएगी और राइज करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, जब भी कंडेंसेशन होगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो एयर होगी वो लाइट हो जाएगी, और लाइट एयर क्या करती है, ऊपर राइज करती है। ठीक है। यस मैम। और मैम जब भी चक्रवात आएगा तो ये वर्षा के साथ साथ, बारिश के साथ साथ तूफान, आंधी, ये सब चीजें भी साथ में लेकर आएगा। हाँ बिल्कुल तूफान आंधी बिल्कुल लेके आएगा। वो डिपेंड भी करता है कि यहाँ पे लो प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो ये बहुत अच्छे से राइज करेगा ऊपर। ठीक है, और फिर कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये घूमते रहेंगे। यस मैम।
ठीक है। और देखो कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी ऑलरेडी घूम रहा है, तो इसमें और भी फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगने लगेगी अंदर की साइड, है ना, और बाहर से कोरियोलिस फोर्स लगने लगेगी, तो ये और ज्यादा तेजी से घूमने लगेगा। और ये तब तक घूमेगा जब तक ये ओशन में है, प्लस ओशन से इसे हमेशा लेटेंट हीट मिलती रहेगी, और दूसरा यहाँ पे वार्म होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन समझ आ गई। यस यस मैम। मैम। फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, हाँ अब मैम हाँ जितना ही ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, तबाही लाते हैं। हाँ बिल्कुल। और जितना ओशन वाले साइड होंगे ना, मतलब थोड़ा जितना जितना इन्हें टाइम मिलेगा, जितना ये ओशन वाले साइड पे होंगे, उतने ज्यादा मतलब सही रहे, मतलब ज्यादा यस। अच्छे से स्ट्रांगली बनेंगे, क्योंकि यस मैम, जैसे ज्यादा बार कोस्टल राइज कर पाएंगे। कोस्टल एरिया के नजदीक होंगे तो इन्हें कम समय लगेगा वहां पहुंचने हाँ, में, तो पहुंचने उससे में भी ज्यादा उतना स्ट्रांग नहीं होगा। और अगर जैसे एकदम बीच इंडियन ओशन में आप मान लो बन गया, तो वहां पे क्या है, वहां से की दूरी ज्यादा है ना, तो जब तक वो लैंड तक आएगा तब तक आप सोचो कितनी बारी राइज करा होगा उसे, उसकी कितनी बारी लेटेंट हीट अब्सॉर्ब करी होगी। यस मैम, वो तब तक तो काफी कम। उस ज्यादा, हाँ तो और मॉइस्चर की तो कमी नहीं है समुद्र में, मतलब मॉइस्चर तो बहुत ही ज्यादा है, तो वो और ऊपर तक राइज करेगा, और ज्यादा यहाँ पे उसकी जो एयर, जो उसकी आप कहते हो ना यहाँ पे कि जो उसकी स्पीड है, वो स्पीड ऐसी बढ़ती जाएगी कि देखो उसकी स्पीड जब बढ़ेगी तो यहाँ पे एनर्जी की वजह से एक तो वैसे ही अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ती जाएगी, और प्लस उसकी अपनी स्पीड की वजह से भी वो घूमता रहेगा, उसकी एनर्जी सप्लाई जो है वो और बड़ी होती जाएगी। आप देखो ना ऊपर जो है वो बादल ज्यादा बन रहे हैं ना, देखो पहले कम बने, अब ये एयर जो ऊपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ऊपर एनर्जी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है ये ज्यादा तेजी से घूमेंगे, और ज्यादा इनकी स्पीड होती जाएगी। ठीक है, और ये जो प्रेशर है ये जहां जहां तक अवेलेबल रहेगा ये मूव करता रहेगा। ठीक है, और लैंड पे जैसे ही आएगा, ये लैंड पे जैसे ही आएगा इसका सप्लाई रुक जाएगी, ये लेटेंट हीट नहीं ले पाएगा ओशन से, और ये यहाँ पे लैंडफॉल हो जाएगा। लेकिन जब ये लैंडफॉल इसका होगा तो यहाँ पे जितने बादल थे वो तो कहीं गिरे, वो तो कहीं बारिश करेंगे ना, तो सारे कोस्ट पे ये इसीलिए यहाँ पे डैमेज करते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, इतना लो प्रेशर होता है, और इतना यहाँ पे एयर डिसेंड करती है, तो वो पूरा यहाँ पे तबाही लाती है उसकी वजह से लैंड पे। एक्सक्यूज ठीक मी है। मैम। हम्म। मैम अभी आपने इंडियन ओशन के लिए कुछ बताया, मेरा नेटवर्क इशू था तो इसमें अच्छा अच्छा सुन। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि देखो ये जितना ज्यादा ये बीच में ओशन के ओरिजिनेट करेंगे, जितना लैंड से जितना दूर रहेंगे उतना स्ट्रांग होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जब तक लैंड तक आएंगे इनके पास ज्यादा डिस्टेंस है, ये ज्यादा बार एयर राइज करेगी, ज्यादा बादल बन पाएंगे यहाँ पे, तो ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे ये, यहाँ पे ओशन के बीच में होंगे। ठीक है, जितना यहाँ पे लैंड से दूर होंगे उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। आप लॉजिकली सोचो ना, जो एयर है वो ज्यादा राइज कर पाएगी, ज्यादा टाइम मिल जाएगा उसे डेवलप होने के लिए, तो ये ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे साइक्लोन्स डेवलप होंगे। इमेजिन करो अगर ये यहाँ पास में ही डेवलप हो रहा है, तो इसका तो ये अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये जल्दी लैंडफॉल हो जाएगा, इनफैक्ट इसकी तो सप्लाई रुक जाएगी, तो ये इतना इंटेंस नहीं होगा। समझ आया? यस, अभी क्लियर है। हाँ मैम हाँ तो मतलब लो प्रेशर क्रिएट होने के लिए 26 डिग्री सेल्सियस का होना मतलब हाँ ओशन हाँ में जरूरी है, और उससे ज्यादा होने से तो मैम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बनेगा ना। हाँ, ज्यादा होने से ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, लेकिन मिनिमम मिनिमम 26 डिग्री 27 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उससे कम होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर नहीं जनरेट हो पाएगा। ठीक है, ठंडा होगा वो पानी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम को और क्लियर होगा, ये आस पास से देखो, ये ऐसे करके एनर्जी ले रहे हैं, ये यहाँ पे इधर से सप्लाई हो रही है, फिर यहाँ पे ये बादल बन रहे हैं, ये दिख रहा है ना आपको आइस से, यहाँ से यहाँ पे जो ओशन से ये लोग एनर्जी ले रहे हैं, ये साइक्लोन एनर्जी ले रहा है, फिर यहाँ पे राइज हो रहा है, बादल बन रहे हैं, फिर राइज हो रहा है, फिर बादल हो रहे हैं, फिर राइज हो रहा है, ऐसे करके फैल जा रहा है, बड़े ज्यादा क्वांटिटी में बादल बनते जा रहे हैं। समझ आ रहा है ना? ऐसे करके स्पाइरलिंग होती जा रही है, और ये घूम रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, क्यों घूम रहा है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और ये जितनी ज्यादा इसकी स्पीड होगी, जितनी जितनी ज्यादा स्पीड से क्या हुआ, ये बहुत दूरी पे बन पाया है, इसको बहुत समय लगा है बनने के लिए, इसीलिए इसकी स्पीड बनी ज्यादा बनेगी, और ये ज्यादा जब इसका लैंडफॉल होगा तो इसका ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट, क्योंकि इसने बादल बहुत क्वांटिटी में बना लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी।
समझ आया? चलो एक चीज लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इंडियन ओशन में अगर साइक्लोन्स आते हैं तो उनको बोलते हैं साइक्लोन्स। एटलांटिक ओशन में अगर साइक्लोन आते हैं उनको, उनका नेमिंग वहाँ पे हरिकेन उनको बोला जाता है। और वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में टाइफून्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया वाले साइड पे जो इनको बोलते हैं, ये विली विली बोलते हैं। समझ आ गया ये? यस मैम, ये नेम ऐसे चेंज नेम मतलब सब जगह के नेम ऐसे चेंज, तो मैम इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक कुछ नहीं है, वहाँ पे मतलब लोकल उन्होंने अपने नाम रखे हैं कि इसका तो एक बेनिफिट तो ये होता है कि आपको समझ आ जाएगा। अगर आप बोल रहे हो साइक्लोन, तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ठीक है साइक्लोन इंडियन ओशन का है, आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, उसका रीजन रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अगर आप बोलोगे हरिकेन आया है, ठीक है, तो हरिकेन से आपको समझ आएगा, अच्छा ठीक है अमेरिका के आसपास है, वहाँ पे अटलांटिक ओशन में है। तो ये है कि उसका थोड़ा सा आपको लोकेलिटी पता चल जाती है उससे, कि टाइफून है कि ठीक है वहाँ पे एशिया में, वहाँ पे चाइना के आसपास आ रखा है या जापान के आसपास आ रखा है, ठीक है। तो अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया में बात होगी तो यहाँ पे विली विलीज बोलेंगे। तो अगर जैसे साइक्लोन बोलने लगे तो आपको थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे वो इजी हो जाता है उसको लोकली जानना, कि ठीक है आपको आइडिया हो जाती है इस यहाँ पे ओरिजिनेट किया है, अटलांटिक में ओरिजिनेट किया है या इंडियन ओशन में ओरिजिनेट किया है। तो अभी साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, इंडियन ओशन की बात करें, मतलब वैसे तो टेक्निकली साइक्लोन की बात करें, जो ये टर्म है ये इंडियन ओशन में यूज करी जाती है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो कल एक बारी रिवाइज करेंगे इसको, और अभी कुछ डाउट है तो पूछ। अब तो कुछ नहीं है। मैम एक और क्वेश्चन पूछना हाँ था। हाँ। एक फोर्स तो है कोरियोलिस फोर्स, और एक और आपने बताया कि वो इंटरनली मतलब अंदर की तरफ एक और फोर्स बनती है, वो आपने कुछ एक नेम बताया। सेंट्रीपिटल। हाँ, तो ओके। सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होती, वो जब जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमती है ना, तो उसमें एक अलग से अंदर की तरफ फोर्स लगती है, अंदर को खींचते हैं। फोर्स एक होती है ना अंदर को खींचती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो। ओके मैम। अब सिंस हवा जो है वो गोल गोल घूमने लगी है ना ऑलरेडी, तो इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करने लगेगी, तो ये और रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। यस मैम। स्कूल में ये सब है ना फिजिक्स में, कि जब गोल यहाँ पे एंगुलर मोशन होता है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है ऐसे अंदर की साइड, यस फिर एक मैम, फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा फोर्स है। लगती है, हाँ बीच में ये ट्रैवल करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल तो लग ही रही है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो मेनली फोर्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये ऐसे करके बीच में यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका यही है, ठीक है, समझ आया? तो कल हम इसका ना देखेंगे कि इनकी नेमिंग वगैरह कैसे होती है, और एंटी साइक्लोन्स का थोड़ा सा देख लेंगे कॉन्सेप्ट। आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ 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 हाँ, ठीक है। कल हम एंटी साइक्लोन का थोड़ा सा देख लेंगे। एंटी साइक्लोन में नहीं है, उसमें बस यहाँ मतलब डाइवर्ज करती है जब तो वो एंटी साइक्लोन हो जाते हैं, उसका थोड़ा सा मैं कल बता दूंगी। प्लस इन सब की नेमिंग कैसे होती है, आपको पता है कि यहाँ पे किसी को वायु नाम देते हैं, किसी को ताउते नाम देते हैं, तो उनकी नेमिंग दी जाती है, वो देखेंगे, ठीक है। और स्केल्स देखेंगे कि भाई इनका स्केल सिस्टम क्या होता है, इनको कैसे बताया जाता है कि ये वाला ज्यादा डैमेजिंग है और ये वाला कम डैमेजिंग है, आईएमडी कैसे क्लासिफाई करता है, तो कल वो चीजें देखेंगे और थोड़ा सा ये देख लेंगे, ठीक है। चलो तो ओके क्लास मैम, एंड थैंक करते यू हैं। मैम। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच मैम।